नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बसपा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती फिर से चुनी गई अध्यक्ष, फिर बीएसपी अध्यक्ष बनी है मायावती। 2003 से लगातार अध्यक्ष है मायावती और एक बार फिर से उन्हें दारोमदार दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और तमाम 10 सीट्स जो महत्वपूर्ण सीट्स बताई जा रही है जहां पर उपचुनाव होने हैं, इस लिहाज से भी मंथन होगा। और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन होगा। तो एक बार फिर से देखिए, मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। 2003 से लगातार वो अध्यक्ष है और देखिए किस तरीके से एक बार फिर से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, ये दारोमदार उनके कंधों पर दिया गया है। तो मायावती एक बार फिर से अध्यक्ष चुनी गई है। कार्यकारिणी की बैठक में यहां पर देखिए किस तरीके से यह फैसला लिया गया है। बसपा अध्यक्ष के तौर पर उन्हें एक बार फिर से चुना गया है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मयूर, 2003 से लगातार अध्यक्ष और एक बार फिर से अब दारोमदार मायावती को दिया गया है। देखिए, पहले से लगभग ये तय माना जा रहा था। 2003 से लगातार जो है बसपा सुप्रीमो मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, और लगभग ये तय था कि वही इस बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे अगले 5 सालों के लिए। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक थी बसपा कार्यालय पर, सभी जो उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी थे पार्टी के, इसी के साथ जो देश भर के पदाधिकारी बैठक में शामिल रहे। लगभग 1.5 घंटा ये बैठक चली और सर्वसहमति से बहन कुमारी मायावती को एक बार फिर से 5 साल के लिए बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसमें खास तौर पे जो दलितों के आरक्षण की बात है उसको जनता के बीच कैसे लेके जाना है। जो कोर वोट बैंक है, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक जो कि बसपा से धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से खिसक रहा था, उसको वापस कैसे अपने कब्जे में करना है, इसको लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कार्य योजना है, क्या फीडबैक है कार्यकर्ताओं नेताओं की, और कितनी जो है मजबूत है बहुजन समाज पार्टी, और कौन कौन से प्रत्याशी उतारने, इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई है। इसी के साथ 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर किस तरीके से पार्टी उतरेगी, इसको लेकर चर्चा की गई है। एक बुकलेट भी मायावती के द्वारा जारी की गई है और सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को पदाधिकारियों को दी गई है, और उसमें जो भी विजन है बहुजन समाज पार्टी का और किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और जो अपना वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास होगा, इन सब बातों के बारे में उस बुकलेट में जानकारी दी गई है। सबसे खास बात, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनके कंधों पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। 23 जगह के वो प्रभारी बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश समेत जो अन्य राज्यों में जो विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी अहम बैठक की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि खुद अब अगले 5 सालों तक जो दारोमदार है बहुजन समाज पार्टी का, वो अब बहन कुमारी मायावती जी आगे उठाती हुई नजर आएंगी। और मयूर, इसके अलावा देखिए 10 सीटें, 10 अहम सीटें जिन पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। इसके साथ साथ जो अन्य राज्य है, जम्मू कश्मीर की हम बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तमाम जगहों पर विधानसभा के चुनाव है जहां पर भी पार्टी का रुख देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के भी बैठक में मंथन होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको लेकर भी चर्चा हुई है, जिसके बारे में जानकारी मैंने दी कि सभी 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपना जो है पूरा फीडबैक लेगी कार्यकर्ताओं नेताओं से, और जिम्मेदारियां भी वहाँ के जो लोकल उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उनको दी गई है, और सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि उपचुनाव का जो इतिहास रहा है बहुजन समाज पार्टी का, पहले वो उपचुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने उपचुनाव लड़ना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हालत उत्तर प्रदेश में जो उनका कैडर मूल वोट बैंक है, जो वोट प्रतिशत है बहुजन समाज पार्टी का, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। तो ऐसे में शायद मायावती को अब ये लगता है कि उन्हें उपचुनाव भी लड़ना होगा, कार्यकर्ताओं नेताओं को एक साथ लेकर चलना होगा, सभी के साथ लगातार बैठकें करनी होंगी, और उनकी क्या कार्य योजना है, क्या उनका विजन है, वो जनता के बीच लेकर जाना होगा। यही वजह है कि आज ये बड़ी बैठक यहाँ पे की गई और इस तरीके की बैठकें आगे भी जारी रहेंगी। इसी के साथ 4 राज्यों में जहां पर चुनाव विधानसभा के होने हैं, वहां का क्या समीकरण किस तरीके से बन रहा है, वहां के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी आज बैठक करने का काम किया गया है, और वहां पर भी जाकर अब आगे की बैठकें होंगी। और अब आपको आकाश आनंद जो है वो और भी ज्यादा भूमिका में नजर आएंगे और ज्यादा जो है दौड़ भाग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके पहले मयूर, जब आपने आकाश आनंद का जिक्र किया है, इसके साथ एक सवाल और मेरा इस पर बनता है, जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव है ही, अपनी जो अस्तित्व की तलाश में इस वक्त बीएसपी है, अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य राज्यों के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, वहां पर भी देखिए जो आकाश आनंद है उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। किस तरीके से देख रहे हैं इन दोनों ही चीजों को?
ना बिल्कुल, देखिए मैंने जानकारी दी, 23 जगह पर प्रभारी वो बनाए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और अन्य जहां 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन 23 जगहों पर प्रभारी आकाश आनंद को बनाया गया, यानी कि उनके कंधे पर अहम जिम्मेदारी रहेगी कि किस तरीके से जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी जरूर थी बहुजन समाज पार्टी, और जिस तरीके से साउथ में भी उसके कई राज्यों में जो है उनकी अच्छी पकड़ है, तो ऐसे में जो उनका कम से कम जो दलित वोट बैंक है देश भर में, वहां पर कैसे उनको साधना है मजबूती से, और भले ही जीत ना सके लेकिन दूसरे का समीकरण किस तरीके से जो है बिगाड़ना है, और जो अपना वोट बैंक है वो एटलीस्ट अपने साथ रहे, वो दूसरे पाले में ना जाए। इन तमाम सारी बातों को लेकर आज बैठक की गई है, बुकलेट भी जारी की गई है, जिसमें जीत का मूल मंत्र देने का भी काम बहन कुमारी मायावती की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया गया। तो कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है, एक जोश भरने का काम किया है। और आकाश आनंद युवा हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से तेजी से वो उठ रहे थे, शायद उस समय मायावती को लगा कि ये सही समय नहीं है। देखना होगा कि किस तरीके से क्या रणनीति रहती है इस बैठक में, क्या कुछ रणनीति जिस पर मंथन होता है और क्या कुछ फीडबैक मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी का चुना गया है और जो दारोमदार उन्हें दिया गया है, इस लिहाज से अब आगे का जो रुख है वो बेहद अहम हो जाता है। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, विधानसभा के चुनाव तमाम राज्यों में, और पार्टी जो है अकेले उतर रही है, ये भी एक अहम कड़ी है। अभी तक जो इतिहास रहा है उपचुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में नहीं उतरी है, लेकिन अब इस बार उतर रही है। बढ़ेंगे आगे।